हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर पैंथर हॉरर जोन में स्वागत है। चलते हैं एक और भयानक हादसे की ओर। ये बात 2017 की है। मैं मध्य प्रदेश के छोटे से गांव धर्मपुर में रहता था। मैं एक स्कूल टीचर हूँ और स्कूल मेरे घर से करीब 3 किलोमीटर दूर था। हर रोज सुनसान जंगल के बीच में से साइकिल से जाना, बच्चों को पढ़ाना और शाम को घर लौटाना, यही मेरा दिनचर्या था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। उस दिन मुझे स्कूल से निकलने में देर हो गई थी क्योंकि स्टाफ मीटिंग थोड़ी लंबी चली थी। जब मैं वहाँ से निकला, चारों ओर घना अंधेरा। मेरे पास टॉर्च भी नहीं थी, बस मोबाइल की हल्की सी रोशनी थी। उसी हल्की रोशनी से मैं नज़ारे का मज़ा लेता हुआ जा ही रहा था। तभी अचानक मेरे पीछे से तेज़ हवा सी चली, जैसे कोई मेरे पीछे से निकला हो। मैंने इधर उधर देखा पर मुझे कोई नहीं दिखा। मुझे अजीब सी बेचैनी सी महसूस हो रही थी। ना कोई घर, ना कोई आदमी, बस पेड़ों की सरसराहट और मेरे साइकिल की चैन की आवाज़। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद मुझे एक पेड़ दिखा जिसके नीचे एक औरत बैठी थी, सफ़ेद साड़ी में, सिर झुका हुआ। मैंने साइकिल धीमी कर दी और साइकिल से उतरा। मैंने पूछा, मैडम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैं कहीं छोड़ दूँ आपको? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं थोड़ा उसके नज़दीक गया। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और दोस्तों, जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। उसका चेहरा एकदम भयानक, आँखें, सफ़ेद पुतलियाँ, और जब वो चिल्लाई तो उसकी लंबी भयानक जीभ बाहर लटक रही थी, जो और भी डरावनी लग रही थी। मैं घबरा गया। मैंने जल्दी से साइकिल उठाई और वहाँ से तेज़ी से निकल गया। दिल तेज़ी से धड़क रहा था, हाथ काँप रहे थे। मोबाइल हाथ से गिर गया पर मेरी रुकने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ दूर जाने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ पर कोई नहीं था। क्या वो मेरी आंखों का धोखा था या फिर कुछ और ही था? लेकिन असली डर तो अगले दिन से शुरू हुआ। जब मैं स्कूल पहुँचा तो मैंने हमारे पुराने पियून को सारी बात बताई। उस पियून ने मुझे बताया, जिस जगह तुमने औरत को देखा है वहाँ 15 साल पहले एक मास्टरनी की हत्या कर दी थी और कहते हैं उनकी आत्मा आज भी वहीं भटक रही है। मैंने बात को मजाक में टाल दिया और अपने घर निकल गया। रात के करीब 2 बजे मेरा गला पूरा सूख गया था। मैं उठकर पानी पीने चला गया। मैं पानी पीकर लौट ही रहा था, अचानक मुझे फिर से महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे से गुजरा। मैंने फिर से इधर उधर देखा पर वहाँ पे कोई नहीं था। मैं जल्दी से अपने कमरे में चला गया और बिस्तरों पर लेट ही रहा था। तभी अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज़ हवा चली और टेबल पर रखा हुआ दीपक बुझ गया। मैंने लाइट ऑन करने की कोशिश की पर बल्ब भी फ्यूज़ हो गया था। मैंने अपनी जेब से लाइटर निकाला और जलाया। तभी मेरी नज़र सामने आईने पर पड़ी। उधर मेरे को वही चेहरा दिखा, वही भयानक सफ़ेद चेहरा। मैं ज़ोरों से चीख पड़ा। मेरी चीख सुनकर मेरी माँ मेरे पास दौड़ती हुई आई और मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ, क्या हुआ? मेरी हालत देख के वो भी डर गई थी। तभी मैंने उन्हें सारी घटना बताई, लेकिन उन्होंने कहा, ये सब वहम है, कोई भूत ऊत नहीं होते, हनुमान चालीसा पढ़ो और सो जाओ। मैंने डरते डरते हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और मेरी आँख भी लग गई। अगले दिन मैंने तय किया कि बहुत हो गया, अब मेरे को सच का पता लगाना ही होगा। मैं उसी जगह दोबारा गया। वहाँ एक पुराना पेड़ था जिसके नीचे राख के कुछ निशान थे और पास ही की झाड़ियों में फटे हुए कपड़े और टूटी हुई चूड़ियाँ डली थी। तभी मेरा पैर किसी में बिध गया। मैंने देखा तो वो एक पुराना लॉकेट था। मैंने वो लॉकेट खोला, उसमें एक औरत की तस्वीर थी। मैंने सोचा शायद यही मास्टरनी है। मैं उस लॉकेट को लेकर उसी प्यून के घर पर गया, क्योंकि एक वही था जो मुझे इस लॉकेट के बारे में बता सकता था। मैं उस प्यून के घर गया। वहाँ मुझे कुछ अलग ही झटका मिला। वो प्यून अब जिंदा नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो प्यून ही था जो मेरी मदद कर सकता था, अब वो भी इस दुनिया में नहीं था। मैं निराशी और डर के साथ वहाँ से जा ही रहा था। तभी एक बुजुर्ग मेरे पास आए और मुझसे पूछते हैं, ये लॉकेट तेरे पास कहाँ से आया? ये लॉकेट किसी को दिखता नहीं है। इस लॉकेट ने शायद तुझे चुन लिया है।
तभी मैंने उन बुजुर्ग से पूछा, ये लॉकेट क्या है और इसने मुझे क्यों चुना है। तभी बुजुर्ग ने बताया, उसका नाम सविता था और हाल ही में उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन गांव का एक लड़का उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। लड़की ने बहुत विरोध किया पर उसने उसे जान से मार दिया। मैंने उन बुजुर्ग से पूछा, तो अब क्या करना चाहिए। तभी वो बुजुर्ग बोलते हैं, इस लॉकेट के साथ साथ इसका जितना भी सामान हो उसी जगह पर जाकर जला दो। मैं उन बुजुर्ग की बात सुनकर वहाँ से चला गया और उसी जगह पर गया जहाँ पर मुझे वो साया दिखा था। मैंने सारा सामान इकट्ठा किया और उसी में आग लगा दी। उस दिन के बाद से उस परछाई को किसी ने नहीं देखा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली भयानक वीडियो के साथ।